सीता के पास दो बहनें हैं, क्या हो जाएगा? सीता हैज टू सिस्टर्स। कि क्या सीता के पास एक घड़ी नहीं था? तब क्या हो जाएगा? हैड सीता नॉट अ वॉच। क्या तुम्हारे पास एक किताब नहीं होगा? विल यू नॉट हैव अ बुक। ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और आज हम लोग ट्रांसलेशन में सीखेंगे हैज हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग। दूसरा है बाबू आपका हैड का प्रयोग, और तीसरा आपका है बाबू शैल हैव या विल हैव का प्रयोग। शैल हैव या विल हैव का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू सुन लीजिए, टेंस में जब इस सब का प्रयोग होता है तीनों का, तो इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और तीनों के बाद में बाबू वर्ब का तीसरा रूप आता है। लेकिन जब सेंटेंस में वर्ब ही नहीं होगा तब इस सब का मतलब क्या होगा, आज हम लोग वो सीखेंगे। यदि बाबू सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है और तब आपका हैज और हैव दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि इसका हिंदी होता है बाबू पास है। कोई चीज पास है या कोई चीज आप रखते हैं, रखते हैं या रखता हूं, ये हो गया, मतलब कोई चीज आपके पास में है। हैड का मतलब हो जाएगा बाबू पास था, पास था या रखता था, रखता, सॉरी, रखता था। हैड का मतलब क्या हो जाएगा? रखता था। एक मिनट रुक जाओ सब, थोड़ा सा ये थोड़ा सा गलत हो गया है। रखता था, ठीक है। और शैल हैव या विल हैव का बाबू हिंदी हो जाएगा पास होगा। क्या हो जाएगा इसका हिंदी बाबू? पास होगा, पास होगा या रखेगा। तो हैज हैव का हिंदी होता है बाबू पास है, हैड का हिंदी होता है पास था, और बाबू शैल हैव या विल हैव का हिंदी हो जाएगा पास होगा या कोई चीज रखेगा। जैसे यदि हम प्रेजेंट में आए और बोले कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास क्या है बाबू? एक कलम है। जैसे हम बोले, देखो यहां देखना सब, हम बोले बाबू कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। तो अब मेरे का क्या हो जाएगा? आई। कितना बच्चा यहाँ पे माई लगा देता है? नहीं, सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होगा। और बाबू पास है का क्या हो जाएगा? तो आई के साथ में सुनो, हैज हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा, पहले इसको सीख लो बाबू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होगा, और बाबू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग होगा। तो आई को है ना बाबू एक प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे का हो जाएगा आई, और पास है का क्या हो जाएगा? हैज या हैव। तो आई के साथ में हैव लगेगा, और मेरे पास है तो क्या है? एक कलम, तो अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यानी आई हैव अ पेन। वहीं यदि हम बोले बाबू कि मेरे पास एक घड़ी है, तो आई हैव अ वॉच। मेरे पास बाल हैं, आई हैव हेयर। मेरे पास दो हाथ है, आई हैव टू हैंड्स। लेकिन वहीं बोले सीता के पास एक घड़ी है, तो सीता बाबू हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट, और सीता के साथ में किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो क्या हो जाएगा? सीता हैज अ वॉच। सीता के पास एक घड़ी है, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज अ वॉच। सीता के पास दो बहनें हैं, क्या हो जाएगा? सीता हैज टू सिस्टर्स। सीता हैज टू सिस्टर। अगर वहीं बोले बाबू उसके पास एक कार है, तो उसके का क्या हो जाएगा? ही हैज अ कार। ही हैज अ कार। बोलो कोई दिक्कत?
नहीं ना। लेकिन जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, जैसे हम लिखे हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो बोल दिए कि आई हैव अ पेन, चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा बाबू, मेरे का आई पास है का बाबू हैव, और नहीं है तो नॉट, और क्या नहीं है तो एक कलम अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन। वहीं बोले कि मेरे पास घड़ी नहीं है तो आई हैव नॉट अ वॉच, मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक। राहुल के पास एक घड़ी नहीं है, राहुल हैज नॉट अ वॉच, है कि नहीं है बाबू। तो हैज हैव का प्रयोग पास है या रखते हैं, जैसे मेरे पास एक कलम है, तब क्या हुआ, आई हैव अ पेन, या मैं बोलूं कि मैं एक कलम रखता हूं, मैं एक कलम रखता हूं, तभी उसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव अ पेन। मैं एक कलम नहीं रखता हूं, यानी मैं कलम नहीं रखता हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट अ पेन। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। हैज हैव के बाद में क्या कर देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर हम बोले बाबू कि इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो क्या बोलोगे, मेरे पास एक कलम है तो क्या लिख दिए, आई हैव अ पेन। लेकिन वहीं हम पूछ दें कि क्या मेरे पास एक कलम है, क्या मेरे पास एक कलम है, तो बस कुछ नहीं करना है बाबू, हैज हैव को सब्जेक्ट के बाहर निकाल देना है, यानी हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। जैसे मेरे का क्या हो जाएगा, आई, और पास है का इंग्लिश क्या हो जाएगा बाबू, हैव। तो हैव को आई के बाद में नहीं लिख के आई के पहले लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई। हैव आई क्या मेरे पास है, और क्या बाबू एक कलम, तो क्या हो जाएगा, अ पेन, हैव आई अ पेन, अंत में क्वेश्चन मार्क, सॉरी अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब बोलिएगा, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलिएगा, मेरे पास, क्या मेरे पास एक घड़ी है, हैव आई अ वॉच, क्या मेरे पास एक कार है, हैव आई अ कार, क्या मेरे पास एक घर है, हैव आई अ हाउस, क्या मेरे पास एक किताब है, हैव आई अ बुक, क्या सीता के पास एक कुर्सी है, हैज सीता, सीता के साथ बाबू हैज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हैज सीता अ चेयर, क्या गीता के पास एक गाय है, हैज गीता अ काऊ, क्या मोहन के पास एक कुत्ता है, हैज मोहन अ डॉग, क्या मोहन के पास एक कुत्ता है। तो बस क्या कर देना है, हैज हैव को बाहर निकाल देना है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब यदि हम पूछ दे बाबू इसका इंट्रोनिगेटिव क्या होगा, जैसे मेरे पास एक कलम है, इसका निगेटिव क्या हो गया, मेरे पास एक कलम नहीं है, और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो गया बाबू, क्या मेरे पास एक कलम है, तो बोल दिए हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम है। वहीं इसका इंट्रोनिगेटिव बोले तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या मेरे पास एक कलम है, क्या मेरे पास एक कलम है, अंत में इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा, तो मेरे का क्या हो जाएगा बाबू, आई। और सुन लीजिए, जब भी सेंटेंस इंट्रोनिगेटिव हो, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस यानी कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी, नहीं भी लगा हो, अच्छा नहीं इसमें नहीं लगाए, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, यानी सेंटेंस जब अब इंट्रोनिगेटिव हो, यानी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो और क्या हो बाबू, निगेटिव भी हो, तो बस कुछ नहीं करना होता है, हैज हैव को तो बाहर निकालेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई,
और जब अब इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस होता है ना तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो आई के बाद में क्या हो जाएगा बाबू, नॉट, और क्या नहीं है तो अ पेन है भाई, नॉट अ पेन, क्या मेरे पास में एक कलम नहीं है, क्या मेरे पास में एक कलम नहीं है। वहीं बोल दें क्या सीता के पास एक घर नहीं है तो क्या हो जाएगा, हैज सीता नॉट अ हाउस, क्या रोहन के पास एक घड़ी नहीं है, हैज रोहन नॉट अ वॉच, क्या सोहन के पास एक किताब नहीं है, हैज सोहन नॉट अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है तो हैव यू नॉट अ कार, हैव यू नॉट अ कार, यू के साथ क्या लगेगा बाबू, हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, और बाबू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। तो ई सीख लिए हैं हम लोग बाबू किसका, हैज हैव का। वैसे ही बाबू हैड का हिंदी होता है पास था या रखता था, पास था या रखता था। तो बाबू इसका सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार था, मेरे पास क्या था, एक कार था, तो मेरे का क्या हो जाएगा बाबू, आई, और पास था का क्या हो जाएगा, हैड। मेरे पास था, क्या था, एक कार, अ कार। वहीं इसका निगेटिव बना दें कि मेरे पास एक कार नहीं था, क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार नहीं था। तो कुछ नहीं, बस हेड के बाद में क्या लगा देना है बाबू, नॉट का प्रयोग कर देना है। मेरे का क्या हो जाएगा, आई, पास था का बाबू, हैड, मेरे पास था, और नॉट लगा दोगे तो नहीं था, मेरे पास नहीं था, क्या नहीं था, एक कार, क्या हो जाएगा, अ कार, आई हैड नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं था। अगर बोले बाबू इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, प्रश्न पूछो, तब क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास एक कार था, क्या मेरे पास एक कार था, और अंत में बाबू इंट्रोगेशन मार्क। तो कुछ नहीं, मेरे का आई, और सब्जेक्ट के बाद में जो हेड का प्रयोग करने वाले थे, बस सब्जेक्ट को के बाहर उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड आई, क्या मेरे पास था, क्या था बाबू, अ कार, हैड आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार था, हैड आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार था। और वहीं बाबू बोले कि इसका इंट्रो निगेटिव बनाइए, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास एक कार नहीं था। तो बाबू मेरे का क्या हो जाएगा, आई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेड कहां जाएगा बाबू, बाहर, हैड आई, क्या मेरे पास था, और क्या मेरे पास नहीं था, तो हैड आई। और आपको बताए हैं कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगता है, नॉट लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट, क्या मेरे पास नहीं था, क्या बाबू, अ कार, हैड आई नॉट अ कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं था। वैसे ही आपसे बोलते हैं बाबू हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि मैं बोलूं कि सीता के पास एक घड़ी था, क्या हो जाएगा, सीता हैड अ वॉच, सीता के पास एक घड़ी नहीं था, क्या हो जाएगा, सीता हैड नॉट अ वॉच। वहीं बोलूं क्या सीता के पास एक घड़ी था, क्या हो जाएगा, हैड सीता अ वॉच। नेक्स्ट बोलूं कि क्या सीता के पास एक घड़ी नहीं था, तब क्या हो जाएगा, हैड सीता नॉट अ वॉच। नेक्स्ट, यदि मैं बोलूं कि मोहन के पास एक घर था, क्या हो जाएगा, मोहन हैड अ हाउस। लेकिन पूछूं कि मोहन के पास एक घर नहीं था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्या बोलिएगा, मोहन हैड नॉट अ हाउस। इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा, क्या मोहन के पास एक कार था, सॉरी एक घर था, क्या हो जाएगा, हैड मोहन अ हाउस। नेक्स्ट बोलूं कि क्या मोहन के पास एक घर नहीं था, तब क्या बोलिएगा, हैड मोहन नॉट अ हाउस, क्या मोहन के पास एक घर नहीं था। नेक्स्ट, यदि मैं बोलूं कि सोहन के पास एक किताब था, क्या हो जाएगा, सोहन हैड अ बुक,
लेकिन वहीं बोलूं कि सोहन के पास एक किताब नहीं था, क्या हो जाएगा? सोहन हैड नॉट अ बुक। लेकिन बोलूं क्या सोहन के पास एक किताब था? क्या बोलिएगा? हैड सोहन अ बुक। वहीं बोलूं क्या सोहन के पास एक किताब नहीं था? तब क्या बोलिएगा? हैड सोहन नॉट अ बुक। हैड सोहन नॉट अ बुक। क्या सोहन के पास एक किताब नहीं था? है कि नहीं बाबू? तो याद रखिएगा, हैव का हिंदी होता है बाबू पास है, रखता है, कोई चीज रखते हैं। या बाबू हैड का हिंदी होता है पास था या रखता था। जैसे मेरे पास एक कार था, तब भी होगा आई हैड अ कार। या मैं एक कार रखता था, मैं एक कार रखता था यानी मेरे पास एक कार था, उसका भी क्या होगा? आई हैड अ कार। दोनों सेम ही है, पास है या रखता है, पास था या रखता था। और तीसरा है बाबू आपका फ्यूचर का, शैल हैव या विल हैव, यानी पास होगा, आपके पास फ्यूचर में कोई चीज होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मेरे पास मेरे पास एक घर होगा। मेरे पास क्या होगा? एक घर होगा। तो मेरे का बाबू क्या हो जाएगा? आई। अब पास होगा का क्या होगा? अब सुनो, अब बात आया कि आई के साथ में शैल हैव लगाएंगे कि विल हैव लगाएंगे। इस कंफ्यूजन को क्लियर रखिएगा। आई और वी के साथ में, यहां पे हम लिख देते हैं, आई और वी के साथ में लगाइएगा बाबू शैल हैव। अब बाकी सब के साथ में लगाइएगा विल हैव। आई और वी के साथ में शैल हैव, बाकी सब के साथ में विल हैव। तो आई अब पास होगा का होता है शैल हैव या विल हैव। तो आई के साथ में क्या लगेगा बाबू? शैल हैव। मेरे पास होगा, आई शैल हैव। मेरे पास होगा तो क्या होगा? एक घर होगा, अ हाउस। आई शैल हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर होगा। लेकिन वहीं बोले इसका नेगेटिव बनाइए, तब क्या होगा बाबू? मेरे पास एक घर नहीं होगा। मेरे पास एक घर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? तो बाबू मेरे का आई हो जाएगा। सुनिए, जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट का प्रयोग कर देते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे दो वो है, एगो शैल है एगो हैव है, तो किसके बाद में नोट लगाइएगा? शैल के बाद में या विल के बाद में। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव एक घर, तो अ हाउस। आई शैल नॉट हैव अ हाउस। वहीं बोल दूं कि क्या मेरे पास एक घर होगा? क्या मेरे पास एक घर होगा? क्या मेरे पास एक घर होगा? तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर निकाल दीजिएगा। यानी शैल को, यदि शैल हैव लगाना हो तो शैल को बाहर कीजिएगा, विल हैव लगाना हो तो विल को। केवल शैल विल ही बाहर जाएगा। कितने बच्चे गलती क्या कर देते हैं बाबू कि शैल हैव दोनों को बाहर निकाल देते हैं, वैसा नहीं होता है। मेरे पास एक घर होगा, वहीं पूछ दिए क्या मेरे पास एक घर होगा, क्वेश्चन कर दिए। तो मेरे का आई और पास होगा का क्या होगा? शैल हैव। शैल हैव साथ में, तो केवल शैल को बाहर निकाल देंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को कहां कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो शैल आई हो गया, इधर हैव बच जाएगा। शैल आई हैव, क्या मेरे पास होगा? क्या बाबू? एक घर, तो अ हाउस। शैल आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास एक घर होगा? वहीं इसका बाबू इंट्रोनिगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा? क्या मेरे पास एक घर नहीं होगा। क्या मेरे पास एक घर नहीं होगा? तो मेरे का क्या हो जाएगा बाबू? आई के बाद में पास होगा के लिए क्या लगाइएगा? शैल हैव या विल हैव। तो आई के साथ में शैल हैव लगेगा, बस शैल को बाहर निकाल देना है, क्या हो जाएगा? शैल आई। अब देखो निगेटिव है, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बताए थे कि जब भी इंट्रो निगेटिव सेंटेंस हो बाबू तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? शैल आई नॉट, और शैल में का है बचा हुआ है तो हैव। शैल आई नॉट हैव, क्या मेरे पास नहीं होगा? क्या? एक घर, अ हाउस। अ हाउस। शैल आई नॉट हैव अ हाउस। अगर इसको आप लिखना चाहें बाबू तो लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसको लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस कर लिया जाए।
फ्यूचर वाला का प्रैक्टिस कर लिया जाए। जैसे मैं बोलूं बाबू कि मेरे पास एक कार होगा, क्या हो जाएगा? आई शैल हैव अ कार। लेकिन वही बोलूं मेरे पास एक कार नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार होगा? शैल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शैल आई नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगा। वहीं बोले बाबू सीता के पास एक साइकिल होगा फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा? सीता विल हैव अ बाईसाइकिल। क्या सीता के पास एक साइकिल नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? सीता विल नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या सीता के पास एक साइकिल होगा, क्या हो जाएगा बाबू? विल सीता हैव अ बाईसाइकिल। नेक्स्ट बोलूं कि क्या सीता के पास एक साइकिल नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? विल सीता नॉट हैव अ बाईसाइकिल। बोलो बाबू कि मोहन के पास एक घड़ी होगा, मोहन के पास एक घड़ी होगा, क्या हो जाएगा? मोहन विल हैव अ वॉच। लेकिन बोलू कि मोहन के पास एक घड़ी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मोहन विल नॉट हैव अ वॉच। लेकिन बोलू क्या मोहन के पास एक घड़ी होगा, क्या होगा? विल मोहन हैव अ वॉच। विल मोहन हैव अ वॉच। लेकिन बोलू कि क्या मोहन के पास एक घड़ी नहीं होगा? विल मोहन नॉट हैव अ वॉच। क्या मोहन के पास एक घड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक किताब होगा। बोलो क्या होगा? तुम्हारे पास एक किताब होगा, क्या हो जाएगा? यू विल हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक किताब नहीं होगा, यू विल नॉट हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास एक किताब होगा? विल यू हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास एक किताब नहीं होगा? विल यू नॉट हैव अ बुक। विल यू नॉट हैव अ बुक। तो आशा करते हैं बाबू कि एकदम ये आपको मतलब कि इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हैज हैव का हिंदी याद रखिएगा पास है, हैड का हिंदी याद रखिएगा पास था, और बाबू शैल हैव या विल हैव का हिंदी याद रखिएगा पास होगा। कोई चीज़ फ्यूचर में आपके पास में क्या होगा या कोई चीज़ आप रखेंगे। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लीजिए।